नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास नंबर 6 अलजेब्रा की क्लास नंबर 6, जिसमें हम आज आपको बताएंगे हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन कि क्वेश्चंस के लिए कौन सा अप्रोच लें जो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको अलजेब्रा में। अलजेब्रा में जो सबसे बड़ी परेशानी है लोगों के लिए वो यही है कि अलजेब्रा में अप्रोच शुरू कहां से करना है और कौन से क्वेश्चंस में कौन से अप्रोच बेहतर रहते हैं। हमने आपको बहुत सारे पॉइंट इससे पहले पढ़ाए, पहले सारा बेसिक्स क्लियर किया, फॉर्मूला बेस्ड और जितना भी वैल्यू पुटिंग के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया, और भी जो जो चीजें हो सकती हैं उनके बारे में चर्चा की। आज हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो शायद आपको नए मिलेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स भी आपको नए जानने को मिलेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है जिसको आप इजीली कर सकते हैं। आपको पता है x प्लस वाई प्लस 3 0, ये आपको 0 पता है और आपको ये निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब हमको पता है कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं, लेकिन इक्वेशन कितना है, 1 है। वेरिएबल्स 2, इक्वेशन 1। ऐसे क्वेश्चंस में हमको पता है कि वेरिएबल्स जो हैं इज ग्रेटर देन क्या है, वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वेशन है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो हमें अप्रोच लेना होता है वैल्यू पुटिंग। कौन सा अप्रोच लेना होता है, वैल्यू पुटिंग, जो कि सबसे बेहतर अप्रोच रहता है। अब जब हम वैल्यू पुटिंग के बारे में बात करें तो हमने क्या किया, y को उठा के 0 रख लिया। y अगर हम 0 रखेंगे तो x हमारा -3 हो जाएगा। अब जब हमको y अगर 0 रखना है तो ये पूरा यहाँ से ये 0 और ये 0, सिर्फ हमें जो वैल्यू बताना है वो x क्यूब प्लस 9 का बताना है, और x हमें -3 मिल गया है, जिसका इसको क्यूब करेंगे तो -27 प्लस 9, तो आंसर इज -18, जो आ गया ए ऑप्शन। आंसर किस ऑप्शन से आ गया, ए ऑप्शन से, तो आंसर आ गया -18। बहुत आसानी से देख सकते हैं, कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। वो दिमाग मैंने आपको बताया कि कैसे आपको जज करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और कुछ लगाएंगे आंसर आ जाएगा, बट टाइम बहुत लग जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c² प्लस 18 इसकस टू 2 टाइम्स b माइनस 28c माइनस a। ये हमको एक इक्वेशन दे रखा है और हमको a प्लस बी माइनस 7c का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। क्वेश्चन ये भी टफ नहीं है, बस केवल दिमाग लगाना है इसमें भी, क्योंकि देखो हमारे पास अभी भी वेरिएबल्स 3 है, इक्वेशन 1 है। हम चाहे तो किसी एक को 0 कर सकते हैं। अगर हम 0 कर भी देंगे किसी एक को, क्या उसके बाद अगर हम लोग चाहे तो क्वेश्चन और आसान कर सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हमने c को 0 कर दिया तो ये टर्म्स 0 हो जाएंगे और ये टर्म्स 0 हो गए, तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 18 बराबर 2b माइनस 2a। ये अब अगर हम इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a, और यहां से इसको क्योंकि स्क्वायर बनाने के लिए प्लस का 4 चाहिए, और ऐसे ये b स्क्वायर माइनस 2b, और इसको भी बनाने के लिए प्लस 4 चाहिए, लेकिन 10 हमारा एक्स्ट्रा बच गया। अब 10 हमारा एक्स्ट्रा बचने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास ना जो c वाला टर्म्स था उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज थे। तो इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से बेहतर है, यही गलत अप्रोच ले लोगे टाइम लग जाएगा ज्यादा, आंसर तो आ ही जाएगा मान लो एट द एंड। अब इस क्वेश्चन का जो बेहतर अप्रोच है हम उसके बारे में डिस्कशन करें, ये भी हमने आपको सिखाया हुआ है। आप क्या करिए, इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करिए कि ये a स्क्वायर और माइनस का प्लस का 2a प्लस 4, ये सॉरी प्लस 2, 4 नहीं, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1, ठीक है, और b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, और यहां से देखेंगे 49c², बहुत ध्यान से हम डायरेक्ट भी तरीका बताएंगे, प्लस 58c और प्लस का 16 बराबर 0। अब ये बन गया पूरा। अब जब आप इसको नोटिस करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो ये हमारा बन गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 56 होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा 7c और प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये बराबर 0। यहां से हम लोग वैल्यू जब देखने जाएंगे
तो हमको पता चल गया a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू +1 और c इक्वल्स टू -4/7। ये -4/7 हमें a b c सभी का वैल्यू पता है, उठा के रखेंगे -1 +1 और 7 इंटू -4/7 करेंगे। ये तो यहाँ से ये 1 से 1 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो ये प्लस का कितना आ गया 4, जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में देख पाएंगे। इसमें देख पाएंगे ऑप्शन नंबर 1। इजी है, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत समझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से बना ले जाओगे इसका आंसर भी। बहुत टफ जैसा यहाँ पे भी कुछ नहीं दे रखा है कि बहुत टफ दे रखा हो, आपको करने में परेशानी होगी, बस केवल अप्रोच लेने का तरीका। हमने इसको जब क्लास टाइम में समझा रहे थे तो डायरेक्ट अप्रोच सिखाए थे। ये -2a है, इधर आएगा +2a हो जाएगा। अगर ये +2a है तो इसका आधा हमने क्या कर दिया, a का वैल्यू ले लिया। ये ऐसे ही जब हम b का वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये प्लस का 2b इधर आएगा, -2b -2b है तो इधर आएगा, तो इसको आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये -1, ये आ गया +1। जब हम इसको देखेंगे c का वैल्यू हम निकाल रहे होंगे तो हमने क्या किया, भाई हो जाएगा ये 56c, इधर आ जाएगा प्लस का 56, आधा करेंगे तो 28/49 कर दीजिए। अब क्योंकि प्लस था तो माइनस में आएगा, तो जैसे ही हल करेंगे तो 4/7। ये अगर किसी ने कॉन्सेप्ट की क्लास मिस की है तो कॉन्सेप्ट की क्लास लोगे जाके अगर आप वापस से, तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट एबीसी के मान निकाल लोगे। वो मैंने आपको वहां पे सिखाया हुआ है, बस थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है। इजी क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं 3 पे। देखिए अभी अभी हमने बताया कि आप बहुत सारे अलजेब्रा के टाइप्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद भी आपको सबसे बड़ी परेशानी ये रहेगी कि बचे हुए क्वेश्चंस में अप्रोच कौन सा बेहतर रहेगा। देखिए एक ही क्वेश्चन दे रखा है, अब सबसे बड़ा परेशानी है इसमें अप्रोच क्या बेहतर रहेगी। लोग कई बार सोचते सोचते परेशान हो जाएंगे और उसके बाद आंसर निकालने के लिए बहुत छोटा सा अप्रोच लगाना है हमें। 8k⁻6 + 15k³ - 2 का वैल्यू पता है और अपने को बताना है k + 1/k का वैल्यू की क्या होगा। अब परेशानी का विषय तो ये है कि हमको k का वैल्यू अगर मिल जाए तो हम आंसर बता ले जाएंगे, लेकिन k का वैल्यू मिलेगा कहां से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया कि 8k³ k⁻6, तो ये 16 एकम 16 हो जाएगा। 16k की क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ना, इसके क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ से हमें k³ 8k³ कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट में क्या बच गया k³ + 2, और यहां से देखा माइनस का 1 कॉमन मिल रहा है, फिर ये क्या हो गया k³ + 2, और यहां से ये 0 बन गया। तो एक आ गया k³ = 1/8 और एक आया k³ = -2। हमसे कह रहे का धनात्मक मान बताना है, इसका पॉजिटिव मान चाहिए। तो हम यहां से तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट यहां से हम k देख सकते हैं, हमारा 1/2 है। अगर k हमारा आ गया है 1/2 तो हम आसानी से यहाँ पे रख लेंगे। अगर k इज 1/2 तो फिर ये 2 हो गया, 2 + 1/2 आंसर इज 2 होल 1/2। ऐसा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको आप उठा के क्या कर दीजिए, आंसर टिक कर दीजिए। इस वैल्यू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये वैल्यू यूज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और हमसे क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि k का पॉजिटिव वैल्यू क्या है, हमको ये ध्यान रखना है। फिर से समझिए, कुछ नहीं किया कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, ये द्विघात समीकरण सॉल्व करके हमने k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और जो k का वैल्यू आया है उसमें जो निकालना था वहां पे उठा के रख दिया, और इजिली देख लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं 4 की तरफ। देखें एक और बहुत प्यारा सवाल। अब ये ऐसे सवाल जो होते हैं वो अक्सर फॉर्मूले बेस मिलेंगे आपको, कि इनका बेस ही फॉर्मूला है। हमको पता है 2√2 x³ - 3√3 y³। ये यहाँ से a³ - b³ का फॉर्मूला लग रहा है, तो पहले ब्रैकेट में क्या कर देंगे a - b। तो जैसे ही करेंगे यहाँ से √2x का क्यूब हो गया, तो यहाँ से लगाइए √2x - √3y। ये भाई इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, √2x का होल क्यूब, और इसको लिखेंगे -√3y का होल क्यूब। ऐसे भाई अब हमें a³ - b³ का फॉर्मूला खोलना है, तो पहले ब्रैकेट में हमने खोला a - b, दूसरे ब्रैकेट में a², तो ये हो गया 2x² + b², तो 3y², और प्लस यहाँ पे हो जाएगा √6xy। ये अब हमको कंपैरिजन करना है इसका
वो जो क्वेश्चन दे रखा है वहां से। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो भाई ये से ये तो कट ही जाना है। अब हमें देखना है ए का वैल्यू हम कितना देखेंगे 2। जब हम बी का वैल्यू देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा √6। जब हम सी का वैल्यू देखेंगे तो हमको मिलेगा 3। हमको बताना है क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें ए का वैल्यू 2 पता है तो 2 का स्क्वायर 4, बी का वैल्यू √6 पता है उसका स्क्वायर 6, सी का वैल्यू 3, ये 9 हो गया। 9 6 15 4 19। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 19 आ गया, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देख पाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। ये इजी क्वेश्चन था बट आपको पता होना चाहिए इसको सवाल को करने के लिए फॉर्मूला ही इसका बेस्ट अप्रोच है। और कुछ सोचेंगे तो समय लगेगा आपको, और कुछ सोचेंगे बट भाई बात ये हो सकता है कोई तरीका बहुत छोटा हो लेकिन सोचने में इतना ज्यादा समय लग जाए कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के में आए हुए इस क्वेश्चन के लिए। तो बेहतर अप्रोच क्या रहेगा? अगर ये हमको पता है और ये फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला लगाया, कंपैरिजन किया। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाला ए है तो एक्स स्क्वायर में यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2 है, वाई स्क्वायर में यहाँ सी है और वाई स्क्वायर में यहाँ 3 है, और एक्स वाई के साथ वहां पे माइनस का भी है या माइनस का √6 है। तो हमने ये वैल्यूज उठा के रखे और स्क्वायर करके देखा तो हमारा जो आंसर आ गया वो 19 आ गया, जो कि किसी ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर दिख रहा है। शायद आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है ना। 0.4x प्लस 1/x, ये अपने को इन्होंने 5 दिया है, ये गिवन है कि 5 होगा और हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 0.064 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता है, हमें पता है होल क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाए? तो हम क्या करते हैं, हमने ऐसी कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि इन केस अगर आपको 2x प्लस 1/3x पता है और आपको निकालना है 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, अगर थोड़ा सा याद हो तो इसके कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि अगर ये सपोज करिए 5 पता है तो इसका क्यूब करके इसका 3 गुना हम घटाते हैं, लेकिन इनके कॉफिशिएंट का ध्यान भी रखते हैं कि कॉफिशिएंट क्या है। वही सेम कंडीशन अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लगाएं इस क्वेश्चन में, थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, वही सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पे लगाएं तो उससे भी आंसर बनना चाहिए। तो जैसे ही हमें जो चाहिए था उसको हमने लिख लिया, इसका होल क्यूब कर दिया ये भाई, और इधर भी कर दिया होल क्यूब, ठीक है भाई। और हमने क्या किया, क्यूब करके इसी का 3 गुना घटा दिया। 5 का क्यूब करके 5 का 3 गुना घटाएंगे, लेकिन घटाने के साथ साथ इसके कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि 0.4 है ना। अपॉन में 1/x का कॉफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्विंग करने गए तो इट इज 125 माइनस 15 चौको 60, ये 6 आ गया, और 125 में से 6 घटाएंगे तो आंसर विल बी 119। अप्रोच सही पता है तो आंसर निकालने में समय कभी ज्यादा नहीं लगेगा। समय सिर्फ, परेशानी सिर्फ उन लोगों को सबसे ज्यादा है जिन लोगों को सवालों को करने का सही अप्रोच, सही तरीका नहीं मालूम। तो देखिए कितने आसानी से हमने आंसर बताया इसका 119, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फिर से समझिएगा, अप्रोच कुछ नहीं करना है कि अगर हमको ये पता है और इसका वैल्यू निकालना है तो हम इसका क्यूब करके 3 टाइम्स घटाएंगे। जिन लोगों ने पीछे की क्लासेस नहीं ली है वो ले जाके इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना हमने इसमें सब्सट्रैक्ट किया। 3 गुना सब्सट्रैक्ट करते टाइम हमने बस केवल इस बात का ध्यान रखा कि इस जो इसका कॉफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई करना ध्यान रखें। अपॉन में 1 है, एक्स का कॉफिशिएंट, उससे कोई लेना देना है नहीं। सॉल्व किया तो आंसर आ गया 119, जो कि आप लोग बड़े आसानी से देख पाएंगे कि किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए, ये वैसे बहुत आसान ही क्वेश्चन दे रखा है कि आपको पता क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 18, और आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा? नहीं, क्वेश्चन बहुत कठिन है, ना ये कहीं पे आपको परेशान करेगा, बट आपको लॉजिक पता होंगे तो, नहीं तो उल्टा चलना है तो कठिन तो हो ही जाता है। तो जैसे ही हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ अगर हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो ये पक्का बात है ये 20 बन गया और ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। अगर ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया और ये 20 है तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू
4 पंचे 20, ये हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये। अब हम जैसे ही देखेंगे इसका क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमको निकालना है, तो इसी का क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे। इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और रूट 5 का हो जाएगा 5 रूट 5। इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना घटाएंगे तो हमें 6 रूट 5 घटाना है। तो 8 पन 40 रूट 5 में जैसे ही 6 रूट 5 घटाएंगे तो 40 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 34 रूट 5। ये फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा, ऑप्शन मैच नहीं किया किसी आंसर के साथ, एक बार क्रॉस चेक कर लेते कि हमने सबसे पहले क्या किया। हमको पता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये, और हमने क्या किया बोथ साइड 2 ऐड कर दिया। जैसे इसको 2 ऐड किया तो ये आया। अब हमको पता है एक्स इज ग्रेटर देन ये आया 20। तो जैसे ही हमने देखा ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो 4 पंचे 20, ये हो गया 2 रूट 5। अब हमें जैसे ही निकालना है ये, तो हमने क्या किया, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 का क्यूब हो गया 8 और ये हो गया 5 रूट 5, 40 रूट 5। और अब इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना इसके साथ क्या कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे। सही तो किया है भाई। तो 40 में से जैसे ही हम लोग 6 रूट 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, 34 रूट 5। एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज 2 रूट 5। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 34 रूट 5, बट ऐसा ऑप्शन हम लोगों को दिया नहीं है। इसका आंसर यही आएगा 34। शायद मेरे हिसाब से ये 34 ही होगा, शायद सही से मिस्टेक हुई होगी, टाइपिंग मिस्टेक। तो ये 34 रूट 5 होना चाहिए था। तो ये यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि सॉल्यूशन पूरा सही है। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये कह रहा है a प्लस 1 बाई, यहाँ से क्या पता है अपने को, a प्लस 1 बाई a प्लस 3 का होल स्क्वायर जो हमको पता है, ये हमको 16 पता है, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। ये अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अब क्या करना है सवाल में, हमें ये पता है a एक शून्योत्तर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो हमको a प्लस 1 बाई a टू मिल गया, प्लस 3 टू मिल गया, प्लस माइनस 4। ठीक है, हम 1 प्लस a 1 अपॉन a को एक बार लिखेंगे, प्लस का 4 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और एक बार a प्लस 1 अपॉन a को माइनस का 4 लेंगे तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। अच्छा, दोनों हमने क्यों लिए, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी दोनों में से किसी वैल्यू की। ये किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि अगर हमको ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो हम इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, और इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो हमारा -1 आ जाएगा आंसर, जो कि हमें कहीं पे ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा। गलत नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। जब हमें ये निकालना है तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, जैसे ही -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और अब इसमें से 2 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 47। ये हमारा आंसर मैच करा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 47। यहां से इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो पिछला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, पिछला क्वेश्चन तो लेने को हम लोग यहाँ पे भी ले सकते थे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज माइनस का 2 रूट 5, लेकिन इसमें परेशानी ये थी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि x इज ग्रेटर देन 0, और अगर x इज ग्रेटर देन 0 तो फिर ये संभव नहीं है। इस वजह से हमने इसको लिया नहीं है, नहीं तो लेने को हम यहाँ पे भी ले सकते थे। इस वजह से हम ये वापस पिछले क्वेश्चन में आके आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ क्यों नहीं लिया, और यहाँ इन्होंने x को रियल नंबर कहा था, है ना, रियल नंबर कहा, सॉरी ए रियल नंबर है, रियल नंबर में तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो हम प्लस माइनस 4 दोनों ले सकते हैं। इस वजह से हमने दोनों वैल्यूज उठा के रखी है, और आंसर हमारा प्लस वाले से नहीं नेगेटिव वाले से आया है। आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है आपको कि किस तरीके से ये अप्रोचेस, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हम जो आपको सिखा रहे हैं, इस पे थोड़ा सा मन लगा के काम करिए। इन्हीं की वजह से कई बार क्वेश्चन गलत होता है। एक ये देखिए क्वेश्चन कि अपने को पता है कि 2x माइनस 1 बाई एक्स इज 3, ये हमारा 3 है, और हमसे कह रहे हैं भैया 8x की पावर 6 माइनस 25x की पावर 3 और -1 का वैल्यू क्या होगा। ये इन 4 ऑप्शंस में से किसके बराबर होगा। हालांकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला तो है कि करें कैसे। तो हम क्या करते हैं, इसका क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं कि 8x क्यूब
माइनस 1/x³ यहाँ से निकालते हैं। तो अब अगर इसका क्यूब करना है तो हम इसका क्यूब करके 3 गुना घटाएंगे, 3 का क्यूब घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, प्लस इसका जैसे ही जोड़ेंगे तो 3 का इसका 3 गुना 3 हो जाएगा, लेकिन इसके कोएफिशिएंट का भी ध्यान रखेंगे। तो ये कर दिया। तो जैसे ही हमने जिन लोगों ने ये क्लासेस नहीं ली है वो जाके क्लासेस लेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। तो 3 3 का 9 दूनी 18, 27 और 18 यहाँ से कितना आ गया 45। ये आ गया 8x³ माइनस 1/x³। अब हम इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x⁻6 माइनस 1 बराबर 45x⁻3। ये आ गया यहाँ से। अब इन दो वैल्यूज की जगह जो हमको फाइंड आउट करना है उसमें हमें 8x⁻6 माइनस 1 दिख रहा है। तो 8x⁻6 माइनस 1 दिख रहा है और माइनस 25x³, इसी का वैल्यू निकालना है। इसमें से इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 45x³ और माइनस 25x³ हमें पता है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20x³। ऐसा अगर हम लोग देखना चाहें तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। हालांकि इजी ये भी है, कठिन नहीं है, बस केवल लेकिन वही बात है कि सही समय पर सही अप्रोच, वही तो आपको सिखाना चाहते हैं। किया क्या, हमको ना ये पता था और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब इससे ये कन्वर्ट करना है तो हम इसको डायरेक्ट तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इसको, इसमें से सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और यहाँ के बाद हम कनेक्ट करके ये वाली वैल्यू हम आपका बना ले जाएंगे। जैसे ही हमारी इसका वैल्यू हमको ये पता चल गया, उठा के रख दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 20x³, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, डी ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता यहाँ पे भी पड़ेगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से चलिएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद अप्रोच लेने का खुद से सोचा करिए कि ऐसा सवाल अगर मेरे पास एग्जाम में होता तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में। कि हमको ये पता है 4x - 3y = 12। अब परेशानी यहाँ पे कोई नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं और x × y = 5 दे रखा है और हमसे कह रहा है भैया हमको 16x² + 9y² अपॉन 8 का वैल्यू बता दीजिए। क्वेश्चन ये भी बहुत कठिन नहीं दे रखा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। अब इसमें क्वेश्चन में दिमाग क्या लगाना है, दिमाग आपको ये लगाना है कि हमें ऊपर वाला जो वैल्यू है ये स्क्वायर ही है, ये हमारा स्क्वायर दे रखा है। हमें अगर ऊपर वाला वैल्यू मिल गया तो हम आसानी से निकाल ले जाएंगे। वैल्यू पुटिंग में सोचोगे तब तक आप इसमें डायरेक्ट क्या करो, स्क्वायर कर दो पहले वाली इक्वेशन का। 16x² + 9y² प्लस माइनस 2 चौको 8 3 24, ये 4 × 3 और इंटू xy हो जाएगा बराबर ये 144 हो गया। तो 16x² + 9y² का वैल्यू अपने को चाहिए और इसका भी वैल्यू हमको 5 पता है। तो 5 को 20, 20 दूना 40, 120 और उधर जाएगा 120 जाके जुड़ जाएगा तो 200 कितना हो गया 64। ये 264 हमको पता है, इसका वैल्यू आ गया, उठा के रखेंगे जैसे ही तो 264/8 ये हमारा आंसर आ गया। जैसे ही हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो हम अपना आंसर देख पाएंगे कि कितना आएगा। 8 से काट दिया, 8 3 24 2, 8 3 24 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, ये कितना हो गया बी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हो, बहुत टफ नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें भी टफ नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत टफ जैसा कुछ नहीं है इसमें भी, है ना। ये इसको बना, अप्रोच लेना सीखो कि करना कैसे इस क्वेश्चन को, है बहुत इजी। तो हम बताते हैं आपसे कि कैसे करोगे। आपको इस क्वेश्चन में जो पता है, ये पता है कि a + 1/a+1, ये आपको पता है 3 और आपको बताना है a + 1 का होल क्यूब और + 1/a+1 का होल क्यूब। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब परेशानी का विषय ये है कि हमें अगर यहाँ से कुछ वैल्यूज पता होते तो हम आसानी से कर ले जाते। अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये कर दें, बोथ साइड 1 ऐड कर दें, इधर भी और उधर उस तरफ भी, तो अब हम ये देख रहे हैं ये हमारा क्या बन गया, जाके सेम प्रोसेस अप्रोच। बेस्ट मेन अलजेब्रा में कुछ भी अगर समझने और सीखने लायक चीज है तो कॉन्सेप्ट तो सीखना आसान है, लेकिन सवाल जब एग्जाम में आएगा उस समय पे अप्रोच कौन सा लेना है वो बहुत जरूरी है। तो अगर हमको ये पता चल गया कि a + 1/a ये 4 के बराबर है
और हमें ये निकालना है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, इसी का क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे ये। तो 64 में से जैसे ही हम लोगों ने 12 सब्सट्रैक्ट किया तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 52। ये अगर हमें किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो हम उसको आंसर उठा के टिक कर देंगे, जो कि बहुत आसानी से देख पाएंगे। बस केवल यहाँ पे एक ही चीज थी जिसमें दिमाग लगाना था कि कैसे हमने दोनों तरफ से 1 को ऐड करके क्वेश्चन को इजी किया है। बस ये छोटी सी चीज आपको समझनी थी। बहुत टिपिकल क्वेश्चन था नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आसानी से आप बना ले जाते। बस केवल आपको ये पता होना चाहिए 1 ऐड करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन, अब जब ऐसे क्वेश्चन आपने देखे तो थोड़ी देर के लिए तो ये शॉकिंग है कि हमको पता क्या है और निकालना क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अपने को पता ये है और निकालना क्या है, x की पावर 4 माइनस 27 बाई एक्स स्क्वायर, ये अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अपने को फाइंड आउट ये करना है। अब ये परेशानी का विषय क्यों है, क्योंकि ये कहीं से कनेक्टेड है ही नहीं। अगर आप देखोगे कहीं से कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, पहले हमने इसको ये लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 4x। यहाँ पे 4x ऐसे करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 4x। अब हमने x का दोनों तरफ भाग दे दिया तो x माइनस 3 बाई एक्स जो आ गया वो 4 के बराबर आ गया। वो किसके बराबर आ गया, 4 के। ये अब ये 4 के बराबर आ गया। देखो अब हमको यहाँ से काफी हद तक एक क्लू मिला, लेकिन अब यहाँ से नीचे से क्या करें। कंफ्यूजन तो ये है कि अब नीचे वाली वैल्यूज के साथ क्या करें, कि अगर ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब होता तो बन जाता, ये एक्स और इसके अपॉन में एक्स होता, इससे कनेक्टेड होते। तो हमने क्या किया, एक्स से भाग दे दिया पूरे को ऊपर वाले में। जैसे ही भाग दिया तो ये एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन क्या हो गया, एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब हो गया। और जब इसको भाग देंगे एक्स से पूरे को तो ये एक्स हो गया, प्लस ये 4 हो गया, लेकिन ये माइनस का 3 बाई एक्स हो गया। अब हमको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ चीजों के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। अब कनेक्ट कैसे हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजों के साथ कनेक्ट कैसे हो रहा है। अब इसका अगर हम लोग क्यूब करके ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो हम वापस से उस क्वेश्चन के साथ मैच कर जाएगा जाके, कि जैसे ही हमने इसका क्यूब वाला वैल्यू निकाला तो ये यही हो गया, 4 का क्यूब 64 और इसी का 3 गुना इसके साथ जोड़ देंगे, 3 चौको 12, लेकिन जोड़ते टाइम यहाँ पे 3 का ऊपर कॉफिशिएंट का और ध्यान रखेंगे। तो 64 और 36 ये देखेंगे, 64 और 6 70 और 30 100, ऊपर कितना बन गया 100। और नीचे हमको कितना पता है, x माइनस 3 बाई एक्स हमको 4 पता है, और 4 4 कितना हो जाएगा, ये 8। तो जैसे ही हमने काटा तो ये 50 बटे कितना हो गया भाई, 4 से काट दिया, 25 बटे 2, 25 चौको 100, 25 बटे 2, और 25 बटे 2 को अगर हम लोग हल करेंगे तो 12 सही 1 बटे 2। ऐसा आंसर अगर आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो उसको टिक कर देंगे। एक बार सीखेंगे और एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, बस लगाने वाले को थोड़े सा दिमाग की जरूरत है कि हमको भाई यहाँ से वैल्यू सोचना उतना आसान काम नहीं है। तो हमने क्या किया, x माइनस 3 बाई एक्स को 4 के बराबर कर लिया। फिर हमने यहाँ पे भी पूरे क्वेश्चन को x से डिवाइड किया या इस जगह, और यहाँ पे भी सभी को x से डिवाइड किया, लाइक दिस। हम यहाँ पे दिखा भी रहे x से डिवाइड किया, तो हमारा ये यहाँ पे ये बन गया और यहाँ से। अब हमें जो पता है उसके सहारे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं। जो वैल्यूज देखी वो हमने उठा के रख ली यहाँ पे, और रखने के बाद फाइनल आंसर देख लिया। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया, 12 होल 1/2, जो कि हम आसानी से देख पाए यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए ये भी एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, कि वो देख, आपने सुना है कि बहुत छोटे लग रहे हैं देखने में, छोटन में देखे लगे और घाव करें गंभीर। ये कुछ उस तरह की कहानी है कि क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5/6, और कह रहे हैं 1/x। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7.5 7.5 का मतलब 15/2। अब हमको वैल्यू निकालना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ठीक है, हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, ये दिक्कत नहीं है। हमारे लिए दिक्कत ये है कि अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं तो हमको जो फाइंड आउट करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये हमारा कितना हो जाएगा 125 बटे 216। और इसमें से कुछ वैल्यूज तो हमको, ये वाली वैल्यू तो हमको फाइंड आउट ही करनी है, इतना तो ये हमें निकालना ही है। तो अगर हमें, और x प्लस वाई हमें पता ही है, तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चल जाए x इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा। वो निकालने के लिए हमारे पास एक एडिशनल पॉइंट दे रखा है ये,
जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू वाई और ऊपर x प्लस वाई हो गया, और ये हो गया 15/2। हमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई इक्वल टू 15/2, और जो हमको पता है एक्स प्लस वाई जो यहाँ डिवाइड में जाएगा 5/6 ऊपर चला गया, तो ये 3 एक्स इंटू वाई कितना आ गया 9, यहाँ पे ये 9 हो गया, और एक्स प्लस वाई हमें कितना पता है 5/6, और ये 125/216 बरकरार रखी है इस तरफ। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्विंग करने की बारी आ गई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो हमें फाइंड आउट ही करना है। अब जैसे ही हमने किया तो ये 2 बार खत्म, 45/2 जाएगा उधर, या ये कर लीजिए x इंटू वाई का वैल्यू एक बार वापस से क्रॉस चेक करिए, सही किया है कि जैसे हमने देखा x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/6, और ठीक है 5/6 डिवाइड में चला गया, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू पलट जाएगा, तो 5/6 रखने से पहले इसको थोड़ा सा सही करें, है ना। 5/6 रखने से पहले ये यहाँ पे वैल्यू पलटना पड़ेगा आपको, ये यहाँ पे। अब हमें जब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है तो x प्लस वाई अपॉन 15/2 होगा, यहाँ पे भाई एक्स वाई निकालना है तो 15/2 करेंगे यहाँ पे। अच्छा, x प्लस वाई का वैल्यू हमें 5/6 पता है, इंटू ये 2/15, तो जैसे ही हम लोगों ने किया तो अब ये ठीक है, कितना आ गया 1/9। अब क्योंकि अभी तक थोड़ा सा लास्ट टाइम गड़बड़ हो रहा था, x प्लस वाई का वैल्यू रख दिया 5/6 और ये 15/2 है, तो 5 × 15 2 × 6 1/9 आ गया। अब इसको रख लिया 1/9 और x प्लस वाई रख लिया 5/6। अब ठीक है 125/216, इसको ले जाके उधर सब्सट्रैक्ट करेंगे, जाके हमारा जो आंसर आना है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया 125/216 माइनस ये हो जाएगा 15/54। हम क्या करते हैं ऊपर नीचे 4 का गुणा करते हैं, तो ये 60/216 हो गया। 125 में से जैसे ही आप 60 घटाओगे तो ये बचा 65/216। ऐसा ऑप्शन हम अगर आंसर देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। फिर से कह रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत सरल है, बस केवल आपको सॉल्विंग करने का तरीका पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन का अप्रोच कुछ और लेंगे, अब हमारे लिए सोचना कठिन है हम कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या ले लें। अब सॉल्विंग करके अगर वैल्यू निकालने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हमने दिमाग लगा के पहले इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके जो हमें वैल्यूज चाहिए थी वो हमें निकाल लेनी है। उसके बाद हमें क्या किया, ऊपर वाले का होल क्यूब किया, या ये भी कर सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है उसका एक फॉर्मूला हम लोग ये भी यूज करते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब, ये भी यूज करते हैं -3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये यूज कर लीजिए, इसको यूज कर लीजिए। हमें इनमें से हर एक चीज की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं ऊपर दी हुई वैल्यूज से, और उसको उठा के रखेंगे अगर यहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग आराम से आंसर देख ले जाएंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो हमारा आंसर आया 65/216, जो कि 4th ऑप्शन में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और बहुत खूबसूरत सा सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमको यहाँ से x माइनस 1/x इन्होंने दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और हमसे इन्होंने वैल्यू पूछा है x की पावर 4। ऐसा एक सवाल थोड़ी देर पहले अभी हम लोग कर चुके हैं, अपॉन x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। चलिए खैर उतना बड़ा इशू ये भी नहीं है, हम अगर थोड़ा सा जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है इसको में हम अगर x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और अगर इसको नीचे भी डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हमको क्यूब वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी का क्यूब करके 3 गुना जोड़ देंगे, तो इसका क्यूब हो गया √2 का 2√2, और इसका 3 गुना अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5√2। तो हमारा ये कितना हो गया 5√2, 5√2। और अगर हमें x माइनस 1/x से √2 से डिवाइड करना है तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आराम से आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बी ऑप्शन है। ये बेहतर क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये उतना इजी तो नहीं है कि आप एकदम आसानी से बना लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, बी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या खूबसूरत क्वेश्चन दे रखा है। फिर से बात अप्रोच की, सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं क्योंकि आपको अप्रोच लेना सिखा रहे हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में हमने कब x से डिवाइड किया,
और क्यों किया ये ध्यान दीजिएगा। और हमको यहाँ से बताना है x माइनस 1/2x का, हमको ये निकालना है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि हम अगर x की वैल्यू सोचेंगे थोड़ी देर के लिए कि क्या रखें, कैसे सॉल्व करें, तो हमको पता है कि हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ समय तो लग ही जाएगा। हो सकता है बहुत ज्यादा समय लग जाए, हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम है उससे ज्यादा लग जाए। अब हमको करना क्या है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग तो हमको यहाँ से 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का 5x दिख रहा है, 1 इक्वल्स टू माइनस का 5x दिख रहा है। और अगर हमने इसको x से डिवाइड कर दिया तो 2x x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x, जो हो गया ये माइनस का कितना हो गया 5 हो गया। अब हमें इसके कॉफिशिएंट 2 से अगर हम और भाग दे दें तो x प्लस 1/2x हमको मिल गया, ये मिल गया माइनस का 5/2। अब क्योंकि पिछले बार भी अगर हम देखें तो वैल्यू रखना तो हमारे लिए थोड़ा सा सोचना कठिन है, लेकिन हमको ये पता है और ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है जो इसके साथ माइनस साइन का अंतर है, बाकी कोई ऐसे बहुत खास अंतर है। तो अगर माइनस साइन का अंतर है तो फिर अप्रोच क्या लेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये बना x² प्लस 1/4x², और जैसे ही हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, ये x बराबर ये कितना हो जाएगा 25/4। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये इसके साथ खत्म हो गया और ये इसके साथ, तो 1 उधर ले जाके घटा देंगे तो x² प्लस 1/4x² जो हमारा आ गया। अच्छा, इसके साथ प्लस का 1 आया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अगर 1 उधर घटाएंगे जाके तो ये 21/4 आ गया, 21/4। अगर हम 1 और घटा देते हैं कि x² प्लस 1/4x का होल 4x² और 1 और हमने अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये बचेगा 17/4, और ये लेकिन हमारा बन जाएगा x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। ये हमारा बन गया ये 17/4। जैसे ही हमने स्क्वायर रूट हटाया तो x माइनस 1/2x जो हमारा मिल गया, ये मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 17/2। और ये इतना प्यारा सवाल है कि जैसे ही हम देखेंगे इसमें आंसर तो हमें पहला ऑप्शन दिख गया। करने के लिए हमारे पास हो सकता है किसी के पास और एक दो अप्रोचेस हो, लेकिन बात वो है कि हमको बेस्ट अप्रोच का भी ध्यान रखना है कि हम इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच क्या होगा करने का। एक बार फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन का करने का एक और बेहतर, बहुत बेहतर उपाय कि हमने क्या किया, पहले इसको कनेक्ट करके ये बनाया और फिर 2 बार स्क्वायर करके, जैसे सब्सट्रैक्ट करके, जैसे हमको x प्लस 1/x पता होता है ना। सपोज करो हमको x पता है और हमें k पता है और हमें x माइनस 1/x निकालना है, तो हमने बताया कि ये होता है यहाँ से k² माइनस 4 से हम लोग निकाल देते हैं इस तरीके से। तो वैसे ही हमको करना है बस, क्योंकि इस बार हमको कॉफिशिएंट का भी ध्यान रखना है, तो हमने पूरा सॉल्विंग करके दिखाया है कि हम इसको वहां से कैसे कनेक्ट करके लेके गए। क्योंकि अब या तो आप x का वैल्यू फाइंड आउट करें, अब यहाँ से ऐसे तो फैक्टर भी नहीं बन रहा है ना कि x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर फाइंड आउट कर लेते वैल्यू तो उठा के डायरेक्ट रख देते, बट x का वैल्यू ना मिलने की वजह से हमने क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया और वैल्यूज को पूरी तरीके से एडजस्ट करके बना के लेके गए हैं, और आंसर क्या निकाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 17/2, जो कि एक बहुत बेहतर क्वेश्चन का एक बेहतर आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलना है। ऐसे क्वेश्चंस आप थोड़ी देर पहले कई बार कर चुके हैं कि 27x³ माइनस 64y³। हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले लिख के आ सकते हैं, इसको हमने लिख लिया 3x³ होल पावर 3 और माइनस 4y की होल पावर फिर से 3, ठीक है। यहां से अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन करने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे क्वेश्चन में दी गई वैल्यू से। तो पहले ब्रैकेट में आता है a माइनस b, हमने ये कर लिया यहाँ पे ये, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये 9x² प्लस 16y² प्लस 12xy। अब हमको जो क्वेश्चन में दिए गए वैल्यूज हैं उनके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो x के साथ a दे रखा है और यहाँ पे x के साथ दे रखा है हमको 3, तो हमारा यहाँ से a का जो कैपिटल A का जो वैल्यू मिला वो हमको मिल गया 3। ऐसे ही जब कैपिटल B देखेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप C देखेंगे तो आपको 9 देखने को मिलेगा, D देखेंगे अगर आप तो माइनस का 16 हो जाएगा, और उसके बाद आपको 12xy दे रखा है तो हमें बाकी की जरूरत है नहीं। अब हमको ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे रखने हैं, 4a मतलब 4 3 12, b को हम डायरेक्ट रख देंगे माइनस का 4, 3c करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, और d को रख देंगे तो ये माइनस का कितना हो गया 32।
16 दूनी 32, तो 27 12 39 प्लस का 39 और माइनस का 36, प्लस का 39 और माइनस के 36 को अगर हम लोग देखेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो प्लस का 3 आ जाएगा, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देख पाएंगे, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ये इजी नहीं है, सिर्फ एक अच्छे अप्रोच की नीड है यहाँ पे, कि अच्छा अप्रोच, अच्छा आंसर, कैसे आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यूज का कंपैरिजन करके सारी वैल्यूज निकाल ली और सॉल्व कर ली। हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये देखिए कितना खूबसूरत सवाल दे रखा है, अलजेब्रा का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमको क्या पता है, 2.53 का, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2.53 का होल क्यूब प्लस 2.47 का होल क्यूब, ये 2.47 का होल क्यूब अपॉन हमको दे रखा है 25.3 इंटू 25.3 माइनस 624.91 624.91 और प्लस 24.7 इंटू 24.7 और ये बराबर दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर के और हमको के का वैल्यू बताना है, बाकी हमको ऐसा कुछ खास करने की जरूरत नहीं। अच्छा, हम ऊपर नीचे देखें तो पहले तो डेसिमल ही इक्वल पॉइंट पे नहीं लगे, ये हमको 2.53 दे रखा है, नीचे 25.3 है, यहाँ 24.7 है और यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, तो जाहिर सी बात है ये इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। लेकिन हमें डेसिमल्स जो पता है वो नीचे एक एक पॉइंट पे पता है, तो हम कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी एक पॉइंट पे बना लेंगे। तो हमने अगर ऊपर एक पॉइंट पे डेसिमल बनाना है तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, भाई 10 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 10 कॉमन लेंगे तो 1/1000 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि इससे 10 अगर आप कॉमन लेंगे तो अभी तो ये बनेगा 25.3। एक मिनट रुकिएगा भाई, 25.3 बनाना है। देखिएगा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हमको अलग से समझाते हैं हम आपको, कि हमको 2.53 दे रखा है और हमें 2.53 को थोड़ी देर के लिए 25.3 बनना है। अगर ये हमको बनाना है तो हमें हर नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि भाई 25.3 में अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25.3, 2.53 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.3। अब 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा मेरे भाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करने से काम थोड़ी ना चल जाएगा। तो अगर हमने इसमें ये किया होता तो 25.3, तो हमने क्या किया, ये 25.3 का होल क्यूब कर दिया है ना ये, और इसको कर दिया 24.7 का होल क्यूब, लेकिन वो जो 10 से डिवाइड किया है उसकी वजह से 1/1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बाकी पूरा सवाल हमारे, अब ये पूरा हमारे मतलब रीच में है सवाल, कि 24.7 और यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पता है 5.3 और 24.7। जैसे ही हमने यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो फाइनली हमें यहाँ से जो मिलने वाला है 25.3 और प्लस 24.7, क्योंकि अगर ये कहाँ से मिलेगा, और ये 1/1000 साथ में रखते हैं, ये हमें कहाँ से मिलेगा, कि हमको अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, हमको क्वेश्चन में पता चल जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, अगर हमको ये पता चल जाता है तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इसके साथ हम ये जो बेस वाला है इन दोनों को आपस में खत्म कर देंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। वही सेम कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की है, तो ये 50 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2, और कंपैरिजन करेंगे अगर हम इसकी इसके साथ तो हमें k का वैल्यू साफ साफ दिख जाएगा कि कितना होगा, -2, और हम इसी को आंसर टिक कर देंगे क्योंकि हमें कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर से बताते हैं, बहुत कठिन नहीं है लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने लायक है, क्योंकि वैल्यूज को ये यहाँ पे हमने एडजस्ट कैसे किया, पहले हमने ये बताया आपको कि हमने एक बार अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें 10 का डिवाइड भी करना पड़ेगा दोनों को मेंटेन करने के लिए। तो वो जो 10 का डिवाइड किया है उसी की वजह से हमने 1/1000 क्या कर दिया है, बाहर ले लिया है। पहले भी मैं 1/1000 बाहर ले रहा था, लेकिन हमें लगा कि आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जिसके कारण इसको हमने बिल्कुल अलग से किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से इसको समझाया जा सके। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर एक बार लॉजिकली समझ गए तो फिर आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से उठा के बना सकते हैं, इतनी देर नहीं लगेगी। हमको पता है इसको बनाएंगे तो 1/1000 बाहर हो गया और हमारे पास 50 और आ गया, बस बाकी हमें कुछ नहीं करना, यही हमारा आंसर हो गया बस केवल। लेकिन उसके लिए एक बार ये सीखना जरूरी है कि इस सवाल का बेसिक अप्रोच क्या है, इस सवाल को वहां तक लेके कैसे जाना है। ये हो गया 16। ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है कि हमको दे दिया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमको पता है 17 सही 1/16, तो मतलब 16 इंटू 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 और 16 272 एक 273/16, ये हमें पता चल गई है। जैसे ही हम लोग देखेंगे तो 16 सत्ते 112, 12 के बाद बचा 11 और 16 एकम 16 और 11 27 273/16, और हमको ये पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हमको पता है 4 पंचे 20 एक 21/4, और हमसे कह क्या रहे हैं ये लोग कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। अच्छा, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते, अगर हम इन दोनों में एक्स वाई घटा दें तो हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन वो एक्स वाई का वैल्यू हमको चाहिए होगा कि वो एक्स वाई का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई इसमें ऐसे डायरेक्ट हम वैल्यू सोचना मतलब बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है कि क्या होगा वैल्यू, कैसे डायरेक्ट आप अप्रोच लेंगे, तो ये सब सोचने में समय लगेगा। एक काम करते हैं, इसके एक्स वाई को अगर हम उधर भेज देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 21/4 प्लस एक्स वाई। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्वेश्चन सीखना है अगर अच्छे से, तो 441/16 हो गया, और इसको भी जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 21/4 इंटू एक्स वाई। रूल के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग को यही करना पड़ेगा। अच्छा, इसको अगर हम इधर लेके आ गए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, और इसका वैल्यू अपने को सवाल में पता है इतने का, तो हम 441/16 को भी इधर ले आते हैं क्योंकि इसका वैल्यू तो हमें पता है, कितना पता है 273/16, और माइनस ये कितना हो गया 441/16। अब हमारे पास सामने से बचा सिर्फ 2 इंटू 21/4 इंटू एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसको काट लेते हैं। अब हमें एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से निकलने की पूरी उम्मीद आ गई कि जैसे ही हमने इससे इसको घटाया तो 11 में 3 गया 8 और 11 में 3 गया 8, यहाँ पे 13 में 7 गया 6, माइनस का 168/16 और 21/2 यहाँ से एक्स वाई के साथ। तो जैसे ही हमने काटा तो ये 8 बार में खत्म, इसको काटा ये 2 बार में, तो x इंटू वाई जो आ गया वो -1 आते नजर आया हमको यहाँ पे। x इंटू वाई कितना आ गया -1। हमको चाहिए भी यही था कि अब हमारे लिए क्वेश्चन और आसान हो गया कि अगर हम इसमें से एक्स वाई घटा देते हैं तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसमें एक्स वाई घटाने जाएंगे तो वो जुड़ जाएगा और ये 25/4 हो जाएगा। भाई माइनस का x 1 ये करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो ये हो गया। जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा जो x माइनस वाई आ जाएगा वो 5/2 आ जाएगा, जो कि हम कहाँ से देखेंगे, ये ऑप्शन से। बट ये अप्रोच ना बहुत लेंदी चला गया। हमको एग्जाम टाइम में अप्रोच लेते टाइम इस बात का भी याद रखना है कि अप्रोच कहीं बहुत लंबे ना हो, क्योंकि इसमें कुछ भी सोच पाना, या तो वैल्यू सोच लो आप, अब वैल्यू सोच पाना उतना आसान है क्या, तो अब ऐसे टाइम में हम अगर ये करें कि भाई हमने क्या किया, अब एक्स वाई को उधर ले जाए, हमको ये देखना है कि किसमें हम अगर, क्योंकि एक्स वाई के वैल्यू के बाद ही आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, तो हमें लगता है कि यही अप्रोच आप लगाएंगे तो आप आंसर निकाल पाएंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक ये क्वेश्चन 16x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन। ये भी हमको क्या पता है 16x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 4 पे 8 48, और हमको वैल्यू किसका चाहिए 64x³ प्लस वाई क्यूब का। इसका वैल्यू अपने को बताना है कि क्या होगा, और x इंटू वाई हमको कितना पता है 2 पता है। ये देखिए क्वेश्चन में बहुत ऐसा टेक्निकली टफ कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग तो इसमें भी लगाना पड़ेगा कि अगर भाई दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, हमें ये ऐसे तो नहीं पता कि क्या होगा। अगर हम कहें कि हमको 4x प्लस वाई का होल क्यूब चाहिए, एक तरीके से देखा जाए ये,
भाई इसी का होल क्यूब तो होगा। अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचे तो ये कहेंगे कि 64x³ प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 3 × 4xy 3 × 4 × y और 4x प्लस वाई। अगर हमें यहाँ से 4x प्लस वाई की वैल्यू किसी तरीके से मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा 4x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा लेते हैं और यहाँ से सबसे पहले आ जाएगा 48 भाई यही तो आया प्लस 2xy आएगा तो दो दूनी कितना कर देंगे 4 कर देंगे, सॉरी 2xy नहीं 2 × 4x × y तो x × y की जगह 2 रख दें तो 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48 64 तो 4x प्लस वाई जो हमें देखने को मिला यहाँ से 4x प्लस वाई ये हमको देखने को मिला, ये मिला 8 64 आया तो 8 का क्यूब ये 512 हो गया। हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, छोड़ दीजिए और ये हो गया, इसको उधर से लाके सब्सट्रैक्ट करेंगे बचे हुए को तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 और एक्स वाई का वैल्यू हमको पता है 2 और 4x प्लस वाई हमने 8 देख लिया है। जो हमको फाइंड आउट करना है वो वैल्यू यहाँ पे बचा। तो जैसे ही हम देखेंगे 512 में से 8 चौको 32 दूना 64 192 घटाएंगे तो 2 में 2 गया 0, 11 में 9 गया 2, यहाँ पे बचा 4 में गया 3, तो जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 320। हम ये कहना चाहते हैं कि एकमात्र अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, आप और भी बहुत सारे तरीके से इसको कर सकते हैं बट वैल्यू सोचेंगे तो हो सकता है कि समय लग जाए, लेकिन एक बार अगर वैल्यू पकड़ में आ गई तो फिर ये क्वेश्चन टफ नहीं होता है ना, फिर ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, फिर आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये अब वैल्यू सोचोगे, कैसे सोच पाओगे वैल्यू भैया, भाई हमको वैल्यू सोचना है अगर कि 16x² प्लस y² इक्वल्स टू 48 इसका वैल्यू सोचना और हमें x × y पता है 2 हमको पता है x इक्वल्स टू 2y होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा 2y। तो अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 2, तो इससे तो बनेगा नहीं। अगर हम y का मान 2 रख लेते हैं तो x का मान हो जाएगा, भाई यहाँ से भी नहीं बनेगा। अगर हम y का मान 4 रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये 16 हो जाएगा और y का मान अगर हम 4 रखेंगे तो x का मान 1/2 हो जाएगा, 16 4 20 तब भी नहीं बनेगा। अगर हम और बड़ा रखेंगे इसको हम 1/8 रखेंगे, y को अगर हमने थोड़ी देर के लिए 8 रखा फिर लेकिन 8 वो ऊपर चला जाएगा, 6 रखेंगे तो 6 नहीं बनेगा भाई, है ना। ऐसे वैल्यू सोचना क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। हाँ या तो रेसिप्रोकल में बना लो तो भले ही सॉल्व करके आप ऐसे करके आंसर निकाल ले जाओगे। ऐसा नहीं है कि तरीके नहीं है, तरीके हैं और कई सारे, लेकिन हमें लगता है कि ये अप्रोच सरल रहेगा कि हम थोड़ा सा दिमाग लगा के इस तरीके से अप्रोच ले लें। उम्मीद करते हैं इसका भी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। जब हमको x - 1/x पता है 1 और हमसे किसी ने कह दिया कि भैया x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 क्या होगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। हमें अगर x - 1/x पता है तो हम x + 1/x इजीली निकाल सकते हैं। ये कि हमको ये पता है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास सीधा सा तरीका है ना, बहुत आसान। ऐसे नहीं निकालना चाहते तो हम इसका स्क्वायर करके सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि x² + 1/x² क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दिए, इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो ये 3 आ गया। फिर x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा, दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा भाई 3 × 3 = 9, 9 में 2 घटा दिया तो 7 आ गया। फिर x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 तो 49 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 47। तो इसका जो सही आंसर आ गया वो क्या आ गया, सी ऑप्शन। टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत टिपिकल ऐसा नहीं है कि हमने इससे सबसे पहले कनेक्ट करके इसका वैल्यू निकाल लिया, इससे कनेक्ट करके ये निकाल लिया, इससे कनेक्ट करके यहाँ पे आ गए और आसानी से देख लिया कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये था हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमको क्या पता है इसमें कि p - 2q = 3 और p × q = 5 और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p³ - 8q³। ये इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ये अच्छा, हम यहाँ से इस क्वेश्चन को हम ये बता रहे हैं कि वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू बहुत सीधे दिख रहे हैं कि अगर हम p का वैल्यू 5 और q का वैल्यू 1 रख लेते हैं तो 5 में से जैसे ही हम 2 घटाएंगे तो 3, ये वैल्यूज यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो 5 का वैल्यू हमने 125 कर लिया,
Q का वैल्यू 1 रख लिया, 8 तो 125 में 18 घटाएंगे, हमारा आंसर आ गया। ये तो हमने वो तरीका लगाया कि वैल्यू रखा हमने और अप्रोच समझ में आ गया। इन केस हमको ये नहीं आता होता तो हम क्या करते, p क्यूब माइनस 8q क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब का एक फॉर्मूला ये भी तो लगा सकते हैं आप, p माइनस क्यू का होल क्यूब, सॉरी p माइनस 2q का होल क्यूब, और यहां से 3 टाइम्स p इंटू 2q ब्रैकेट में p प्लस 2q, ये भी यूज कर सकते थे। और इसमें भी वैल्यूज आपको पता ही है सबके, p माइनस 2q का वैल्यू कितना पता है, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 प्लस 3 दूना 6 पी क्यू हो गया, पी क्यू 6 पंचे कितना हो गया 30, और 30 इंटू हमको पता है ये 3, 90, 27 और 90 को अगर हम लोग उठा के जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 9 2 11 117, ये कितना आ गया 117। तब भी आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। आपको दोनों में से जो अप्रोच अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को बनाइएगा, टिपिकल ये भी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5x स्क्वायर माइनस 1/x के एक्सपेंशन में आपको कांस्टेंट टर्म बताना है कि कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा। तो हमको क्या पता है 5x स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 3। अब हम इसको में जब कांस्टेंट टर्म देखना है तो हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि क्या होगा इसका कांस्टेंट टर्म। जैसे ही हमने इसका क्यूब किया तो पहला टर्म तो कांस्टेंट नहीं होगा, भाई ये कितना हो जाएगा 125x क्यूब, तो ये कांस्टेंट नहीं है। फिर जैसे हम आगे बढ़े तो ये 1/x क्यूब हो गया, ये भी कांस्टेंट नहीं है। फिर ये -3 टाइम्स 5x स्क्वायर और इंटू 1/x हो गया, ठीक है ये, और ब्रैकेट में ये कितना हो गया 5x स्क्वायर माइनस 1/x। ये भाई a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये कर दिया। तो हमको ये 100% का पता था, इससे कांस्टेंट नहीं आना है। इससे जैसे ही हमने काटा तो ये माइनस का 15, अब x आ गया तो हमें इसके साथ माइनस 1/x वाले को लेना है, तो इस ये वाले से भी नहीं आएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या है 1/x, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना बन गया 15, जो कि हम लोगों को सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, बस केवल दिमाग लगाना है, पूरा ओपन भी नहीं करना था, हमको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भाई हमें ऐसा बताना है जहां पे x वाला कोई टर्म ना बचे, x वाला कोई टर्म ना बचे, ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो हमने पूरा एक्सप्रेशन अगर किया होता तो ये 125x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो जैसे ही हमने इसको किया तो ये 15 बन गया, भाई 15x स्क्वायर इंटू 1/x बना। हमें पता चला इसके साथ ये, और x माइनस 1/x निकालना है, हम x स्क्वायर माइनस, अब इसका गुणा करोगे तो नहीं बनेगा, इनसे वैसे भी नहीं बनना है कांस्टेंट, इन्हीं दोनों से बन सकता है। तो प्लस का 15 हमारा आंसर हो गया। कांस्टेंट वाला जो हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। हालांकि क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतर है, दिमाग लगाने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। एक ये देखिए क्वेश्चन, इसको बनाने की कोशिश करिए। हमको पता है 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमको पता है, और हमसे कह रहे हैं x क्यूब प्लस 125/8x क्यूब, इसका वैल्यू बताना है कि व्हाट इसका वैल्यू होगा क्या। ये अब हमको अगर इसका वैल्यू बताना है तो बिल्कुल हमको कॉन्सेप्चुअली जाना होगा। तो अगर हम इसको ये लिख लें कि 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 7x, और ध्यान से समझिएगा, और हम दोनों तरफ 2x से भाग दे देते हैं तो ये हमारा बचा x, और प्लस ये बचा 5/2x, क्योंकि हमें इसी की जरूरत है। हमने भाग किससे दिया है, 2x से भाग दिया है, सिर्फ 2 से भाग दीजिए, x से तो वैसे ही इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा, x से तो वैसे ही भाग देंगे तो ये वैसे ही बन जाएगा 2x प्लस 5/x, है ना, इसका 7। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो x प्लस 5/2x हमारा कितना आ गया 7/2। हमारा मेन मकसद था इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम बड़े आसानी से इसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करके 3 गुना घटाएंगे तो 343/8 माइनस इसी का 3 गुना कर दिया 3 इंटू 7/2। अब हमें कॉफिशिएंट देखने, तो ये 5/2 और है कॉफिशिएंट में बस, तो 343 में से 8 घटाना है, 7 पना 35 टाइम 105/2 हो गया, 4 हो गया,
दो दो का गुणा और कर लेते हैं तो 210, 348 में से 210 घटाएंगे तो 138 आ गया। 138/8 यहां से जैसे ही सॉल्व करेंगे कि कट रहा है तो काट लीजिए, या तो ऐसे ही देखेंगे 8 एकम 8 बचा 5, 17 सही, 17 8 136, 2/8। कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक का एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लीजिए, आंसर मैच करना चाहिए था, मैच क्यों नहीं किया वो देख लेते हैं एक बार। कि यहाँ से ये 7/2 हो गया, हमने जैसे ही किया तो ये हमारा ये बन गया, इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना इसके साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 × 7/2 और कोएफिशिएंट का ध्यान रखेंगे तो 5/2, 7 पना 35, 35 × 3 करेंगे तो 105/4, 2 का गुणा किया तो 210 हो गया, जैसे ही घटाया तो ये 138 आ गया और बटे में 8 था, ठीक तो है, तो ये बता हो जाएगा 69/4। कहीं पे हुआ है कैलकुलेशन मिस्टेक ही, तो एक बार वापस से चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक करिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही। ये जैसे 2x² + 5x तो 7x हो गया, तो अगर हम लोग 2 से यहाँ पे डिवाइड किया तो ये, अगर हम लोग एक बार ऐसे बेसिक से ना करके पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं, वैसे वो गलत नहीं है क्योंकि हम लोग लॉजिकली सही हैं, तो जैसे ही करेंगे तो x³ + 125/8x³ + 3 टाइम्स x × 5/2x, ठीक है, ये हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट में x/7 7/2 कर देंगे, यही हमने उधर से भी किया था, तो ये 7 का क्यूब 343 और ये हो गया 8, यहाँ से काट दिया तो ये कितना हो गया, 7 पना 35 है, 105/4, वही 105/4 हमने पहले भी घटाया था, तो जब घटाएंगे तो 8 आ गया, 343 माइनस जैसे ही 8 करेंगे तो 210 घटाया, अच्छा 343 है, माफ कीजिएगा, शायद हमने 348 लिख लिया था गलती से, तो अब जैसे ही हम घटाएंगे तो ये कितना बच गया, 238/8, सॉरी 210 घटाएंगे 210, जैसे ही घटाया तो 133/8, 133/8 को जैसे डिवाइड करोगे 16 8 128 बचा 5, 16 सही 5/8, आंसर आ गया बी ऑप्शन। आसान था, पहले भी जो किया था वो सही था, लेकिन वो बाई चांस एक जगह शायद 343 की जगह 348 गलती से मैंने लिख लिया था, इस वजह से वो थोड़ा सा गलत हो रहा था। उम्मीद करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये 22वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, x² + 4y² + 3z²। देखिए कितना प्यारा सवाल दे रखा है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2√3 और ब्रैकेट में x + y + z, ये अब अगर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं कि इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो x² के साथ यहाँ पे उधर से आ रहा है 2√3 x, उधर से हमारे साथ आ रहा है 2√3x। अच्छा 2√3x आ रहा है तो ठीक है, हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा +3। क्यों +3 जोड़ रहे हैं, उसका रीजन, +3 क्यों जोड़ रहे हैं उसका रीजन है क्योंकि x² माइनस, अब हम इसको अगर ब्रेक करेंगे 2ab में तो 2√3 × x, अब हमने x का स्क्वायर तो ये कर दिया, √3 का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हम x का वैल्यू देख ले जाएंगे। आगे जब बढ़े तो हमको पता चला प्लस का 4y² है और इसके लिए आएगा इधर, इसके लिए भी 2√3y आएगा, 2√3y आएगा। चलो हमें ये पता है कि 2y तो एक होल स्क्वायर हो गया और √3 ये हो गया, तो अब हमको क्या करना है भाई, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, हमें √3/2 इसको लेना पड़ेगा और 2 तो इसके साथ जाएगा ही जाएगा, भाई दिमाग लगाइए तभी तो ये बनेगा। तो हमें इसके साथ स्क्वायर में चाहिए होगा 3/4, इसके साथ स्क्वायर में क्या चाहिए होगा 3/4, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ये उतना आसान नहीं है। फिर हमको चाहिए 3z², इसके साथ भी उधर से आ गया 2√3z, सबके साथ आ सेम रहा है ना, ये अब हम यहाँ से 4 × 12 3 15/4 ले चुके हैं, अगर 15/4 ले चुके हैं तो हमें पक्का पता है कि इसके साथ जो आएगा वो 1/4 ही आना है, क्योंकि 15/4 यूज कर चुके हैं तो 4/4 आएगा, 1/4 नहीं सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। अब कैसे वो हम बता देते हैं कि 2 तो हमारा होगा ही होगा, √3z हमने वैसे ही ले लिया, इंटू 1 करेंगे तो हम इसका स्क्वायर ये देख पा रहे हैं, 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो बस केवल ये बन जाएगा यहाँ से ये। अब हमारा ये पूरा बन गया, हमने इसको क्या बना दिया, ये बन जाएगा x और माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2y, हमने इसका डायरेक्ट तरीका बताया लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उस वजह से हमने इसको समझाने आ गए आपको, 2y माइनस √3/2 का
होल स्क्वायर, और आगे चले तो ये बन गया √3z -1 का होल स्क्वायर यहां से। अब हमें यहां से x का वैल्यू पता है √3 प्लस का, y का वैल्यू पता है हमें √3/4 और z का वैल्यू हमको पता है 1/√3। ये z का वैल्यू हमको पता है 1/√3, 1/√3। अब ये सब वैल्यू उठा के रख दीजिए। x हमको पता है √3, y हमको पता है माइनस का 4√3/4 करेंगे तो ये से ये खत्म हो गया, और 3z पता है हमको 3 × 1/√3। तो हमको यहाँ से ये पूरा कटते नजर आ रहा है। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, √3। बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमने ऐसे कॉन्सेप्ट पे बताया था, बहुत शॉर्टकट, वो यूज करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन उसके लिए दिमाग चाहिए होगा। याद रखिएगा कि हमने 2√3 को इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस में आ गया, तो x का वैल्यू जो आएगा वो प्लस आएगा, और 2√3 का आधा अगर हम लोग करेंगे तो √3 आ गया। कितना आ गया, √3। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो x का वैल्यू कितना आ गया, √3। ऐसे ही जब y का वैल्यू निकाल रहे होंगे, दिमाग लगाइए, सेकंड्स में बनते हैं क्वेश्चन, बस केवल दिमाग की जरूरत है जब हमें y का वैल्यू निकालना है। फिर से ये सेम कंडीशन √3 इसके साथ आएगा, लेकिन y स्क्वायर का कोएफिशिएंट से हमें भाग देना पड़ेगा, तो √3/4 आ गया। सेम z के साथ भी होगा कि √3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें z स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हमारा 3, तो 3 से भाग देना पड़ेगा, तो z इज 1/√3। ये वो कहानी है जिससे हम आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर निकालेंगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर निकालेंगे। ये वो कहानी है जिससे आंसर सिर्फ और सिर्फ 5-10 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लास पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप इसको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यूज उठा के यहाँ रख दीजिए, आसानी से आंसर बना ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है कि हमें x - 2y दे रखा है और दूसरे ब्रैकेट में बताया 5x + y का होल क्यूब, जिसको हम लोग अगर खोलेंगे तो 25x³ हो जाएगा प्लस y³ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 3 × 5 = 15xy हो जाएगा, 15xy। एक बार होता है 3a² भी, तो 15 × 45xy हो जाएगा, और दोबारा में हो जाएगा 3ab² करेंगे तो 15xy² हो जाएगा। ये हमको यहाँ से जो कोएफिशिएंट चाहिए वो x³ y के चाहिए, x³ y के चाहिए। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हमें x² y वाला चाहिए, तभी तो x³ y बनेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें xy² वाला चाहिए, x³ y वाला चाहिए। सिर्फ x³ चाहिए, x³ y भी नहीं चाहिए, तो y तो है ही इसके साथ, x³ वाला चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई होके बन पाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई सीधे सीधे हमें किसके साथ करना है, x² y मतलब इसके साथ, तो सीधे सीधे ये 45 आ गया। इसका मल्टीप्लाई हमें करना है सिर्फ और सिर्फ इसके साथ, तो 50 आ गया। 45 - 50 से ये माइनस का 5 बन जाएगा, बाकी कहीं से ये बनेगा नहीं, लेकिन कहीं पे कुछ मिस्टेक होने के कारण ये आंसर हमको दिख नहीं रहा है। देखो देखो देखो, कहीं कुछ गलती की है क्या, x³ y का कोएफिशिएंट बताना है, तो x का मल्टीप्लाई x² y वाले में करेंगे तो ये 1 हो गया, x² y वाला 45 हो गया, ठीक है, और -2y का मल्टीप्लाई करेंगे x³ के साथ, अच्छा सॉरी 125 का, माफ कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 125, 125, 125 x³ प्लस y और 3, और ये हो जाएगा, थोड़ा सा शायद गलती कर दी है, ये 75 हो जाएगा, 75। वापस से किया सही था, थोड़ा सा दिमाग भी सही था। जैसे इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो ये 75 बन गया, और इसका गुणा जैसे इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का 250 बन जाएगा। अब आप सही आंसर देख पाएंगे, माइनस का 175, ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे भी नहीं है। फिर हमने कहा इसके लिए हमें, इसके मल्टीप्लाई के लिए हमें x² y वाला टर्म चाहिए और इसके मल्टीप्लाई के लिए x³ चाहिए। अब हमें इसमें देखना है कि x³ कितने आएगा, तो 5 का क्यूब करके देख लीजिए तो 125 आ गया ये x³ वाले में। x² y चाहिए तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 हो गया, और 25 नहीं 75 ये आ गया। ये बस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एक के साथ डबल करके घटाना है, तो 175। बाकी हमने पूरा सॉल्व भी कर दिया, आप पूरा सॉल्व ना करें तो बेहतर होगा। अगले पे चल रहे हैं। ये देखो, ये बहुत बेहतर सवाल है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ये ऐसे नहीं बनेगा। ये हमको दिख रहा है a - b
माइनस सी थोड़ी देर के लिए, और ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस का यहाँ पे माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2c। अगर ये थोड़े से भी समझदार हो तो ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का। तो अगर हमको ये पता है कि इसका फॉर्मूला है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2a प्लस यहाँ पे माइनस का b प्लस यहाँ पे ये माइनस का 3c, ये और इसको जब लिखेंगे तो ये फिर से वही 2a का होल स्क्वायर, इस प्लस स्क्वायर वाले में तो कोई दिक्कत चलती ही नहीं है, ये हो जाएगा आपका 9c 3c का होल स्क्वायर, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का सिर्फ 2a इंटू माइनस का b हो गया। फिर ऐसे ही जब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, जैसे ही हमने किया तो माइनस का b इंटू सी हो जाएगा, तो वो भी प्लस हो जाएगा भैया 6ac हो जाएगा, ठीक है 3bc हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस का 6ac। तो यहां से देखा जाए तो ये फॉर्मूला बनेगा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 27c क्यूब। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो हम आंसर लगाएंगे, तो हमको ये ऊपर वाले दोनों आंसर तो ऐसे ही नहीं होने, ये दोनों तो वैसे ही गलत। अब या तो नीचे वाला तीनों क्यूब वाला है, ये भी गलत, तो जो आंसर आएगा वो ये बीच वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बीच वाला। तीनों प्लस वाले तो वैसे ही नहीं बनने, तो जो आंसर आएगा वो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चल रहे हैं। ये देखिएगा एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कितने बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको ये पता है 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x की पावर 4 इक्वल्स टू 512, और हमको वैल्यू और एक पता है 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर, इसका वैल्यू पता है 64, और हमसे पूछा क्या गया है 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर का, इसका वैल्यू हमसे कहा है कि फाइंड आउट करिए कि क्या आएगा। लगाइएगा थोड़ा सा दिमाग इस पे। देखिए बेहतर अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का कि अगर हम लोग इसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर करेंगे कैसे करेंगे, हम इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं कि अगर हम लोग बनाएंगे थोड़ी देर के लिए तो 1 प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है, तो हमें 4x स्क्वायर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वही ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ये कि हमने 1 प्लस 8x स्क्वायर चाहिए प्लस का, तो हमने 8x स्क्वायर ले लिया और 4 घटा दिया, 1 प्लस 4x और ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका ब्रैक हल करोगे तो एक बार प्लस का 2x हो जाएगा, एक बार माइनस का 2x हो जाएगा। ये ऐसे करके हमको इसमें से इसका वैल्यू गिवन है सवाल में 64, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। थोड़ी देर के लिए k मान लीजिए बराबर 512 हो गया। जैसे ही काटेंगे तो हमें जो वैल्यू निकल के आ गया वो कितना आ गया 5, बड़े आसानी से निकाल 8, कितना आ गया 8, आसानी से देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या दिमाग लगाना है कि ये किसका फैक्टर है, और आसानी से देखा कि तो किसका फैक्टर आया कि इसको ब्रेक करोगे तो एक बार ये प्लस में आएगा और एक बार ये माइनस में आएगा, इसके फैक्टराइज करोगे हमें k का वैल्यू देखने को मिल गया, मतलब इतने पूरे का वैल्यू देखने को मिल गया 8। ये हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, इस पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा सारे लोग कि अगर शायद हमने बताया कि नहीं बताया आपको, अगर इस तरीके की वैल्यू दे रखी है कभी इस तरीके की, ये ध्यान से समझिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है ये, और y हमको पता है इसका रूट a माइनस, एक दूसरे के एक तरीके से ये अगर रेसिप्रोकल दे रखे हैं, ये अगर ये रेसिप्रोकल दे रखे हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों का अगर हमें सम निकालना है, इन दोनों का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स इन दोनों को जोड़ दीजिए a प्लस बी अपॉन इसी का क्या कर दीजिए घटा दीजिए a माइनस बी, ये, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन क्या कर दीजिए a माइनस बी, आसानी से हो जाएगा। यहां से ये बन के आ गया ये, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़े, इसको यहां से ऐसे करके करेंगे। ठीक है, अब यहां से हमको ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है, इसके में अगर इसमें ये निकालना है सपोज करो, तो कैसे निकालेंगे। अब इसको क्या करो, इसको कितने बढ़िया क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दिया यहाँ से, ये देखो कि इसको इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। इसका बेसिक ये है, इसका ये शॉर्टकट अप्रोच है। इसको हम लोग यहाँ से ये लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 को तो लिख सकते हैं ना, और ये अब हमको यहां से अगर देखा जाए तो हमें वैल्यू निकालना है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 5ab है तो 5ab में से 4ab एक साइड कर लेते हैं और माइनस का ab अलग कर लेते हैं। ये हमारा बन गया 2 कॉमन लेने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो एक्चुअल हमें इसमें जिसकी वैल्यू की जरूरत पड़ रही है वो a माइनस बी की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। और a माइनस बी हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। a माइनस बी हम निकालेंगे कैसे, हमने कहा है दोनों का आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे ही हम लोग करेंगे a माइनस बी यहाँ निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ये रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अपॉन a माइनस बी करेंगे 1, तो a माइनस बी हमें मिला 2 रूट 20। अगर हम 2 रूट 20 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 4 20 दो, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 20, ये और माइनस a भी हो गया 1। यहां से थोड़ा सा एक बार फिर से समझिएगा इसको, इस वाली लाइन को, कि यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे बनेगा, 2 टाइम्स और इन दोनों का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 4 टाइम्स होगा, यहाँ पे 4 टाइम्स ये किया, 4 चौको 16, 16 320, 640 हो गया ये, और इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 639। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर से समझिएगा एक बार फिर से समझेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस केवल ये कॉन्सेप्ट जो है ये याद रखना है। इसको थोड़ा सा 4 टाइम्स कर लीजिएगा कि अगर हमें प्लस वाला निकालना है तो ऊपर वाले इन दो वैल्यूज को जोड़ के इनके डिफरेंस से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और अगर माइनस वाला निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स करके माइनस वाले से डिवाइड करना। हमें यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू की जरूरत है, तो हमने क्या किया, बहुत छोटा सा, बहुत कुछ नहीं करना, क्वेश्चन दिखने में कठिन है, इसको 4 गुना कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 5 को 20 आ गया, और 5 और 4 का डिफरेंस a माइनस बी का वैल्यू आ गया। हमने 2 कॉमन लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 रूट 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 को 16, 320 का डबल 640 हो गया। अच्छा, इनका a इंटू बी वो -1 ही होगा क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जो आंसर आ गया 640 में एक घटाने के बाद 639, जो हम लोग देख पाएंगे कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। एक इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है आपको, x प्लस 1/x आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 7, और आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2। ऐसे कई सारे सवाल हम आज की क्लास में पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। ये आपको पता है, क्या करिए, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही किया तो x प्लस 1/x हो गया, और नीचे भी x से डिवाइड करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो गया। अब ऊपर जो वैल्यू हमें गिवन है, इससे हम आराम से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमको डायरेक्ट गिवन है √7, और x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब निकालना, तो इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना हम इसके साथ क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4√7, उठा के रख दीजिए 4√7, √7 से √7 खत्म, आंसर विल बी 1/4। तो जो आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। यहां से ये बना लिया। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से ये क्या दे रखा है, कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा है कि x की पावर 8 माइनस 2599 x की पावर 4 प्लस 1 इसकस टू 0। अब यहां से जैसे ही हमने देखा कि x माइनस 1/x हमको फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर बन जाएगा। यहां से हमने देखा x की पावर 8 प्लस 1 इसका टू आ गया 2599 x की पावर 4, 2599 x की पावर 4, 2599 x की पावर 4 हो गया। इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 हो गया। ये हमको पता है 2599। अब हमें निकालना ये है ना इससे, अब आप कैसे आसानी से निकाल सकते हो कि थोड़ा सा हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, इधर 2 ऐड करेंगे और उस तरफ भी 2 ऐड करेंगे, तो मेरे पास हटवा दे। यहां से दोनों तरफ से 2 ऐड करेंगे तो 2601 आ गया। यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, 51 का स्क्वायर। यहां से अब ये मिल गया हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये मिल गया 51। अब हमने अगर दोनों तरफ 2 सब्सट्रैक्ट किया तो x माइनस 1 का x 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 49। तो x माइनस 1/x कितना आ गया, 7 आ गया। तो जो हम लोग आंसर देखेंगे वो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। आसानी से देख पाएंगे इसका आंसर आगे। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उम्मीद करते हैं जितने क्वेश्चन आज किए आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार दिमाग लगा के इनको सोच समझ के
अच्छे से बनाइएगा। ये सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हम लोग पहले कर चुके हैं। अभी अलजेब्रा की एक और क्लास करेंगे जिसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके ये अलजेब्रा पूरा फिनिश करेंगे। आज के लिए इतना करेंगे। जय हिंद, जय भारत।